हेलो बच्चों, मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी नवांकुर के डीजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 4 पर्यावरण विषय के कोशिश हुई कामयाब पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोशिश हुई कामयाब पाठ 27। चुस्किट का सपना। चुस्किट के लिए आज बहुत खास दिन है, इतना खास कि उसे रात को नींद ही नहीं आई। जानते हो क्यों? चुस्किट 10 साल की हो गई है, पर आज पहली बार स्कूल जा रही है। कितने सालों से वह इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। बच्चों, नींद ना आना, इसका मतलब समझते हो? उसे रात भर नींद नहीं आई। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का पता चलता है या किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, तो हमें वह इंतज़ार बहुत लंबा लगता है और हमको नींद भी नहीं आती है। समझ गए? हाँ, तो स्कूल चुस्किट के घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पहुँचने के लिए बस बड़ी सड़क से होकर झील के साथ साथ चलते जाओ। पोपलर के पेड़ के पास से झील पार कर लो, फिर थोड़ी सी चढ़ाई और पहुंच गए स्कूल। लद्दाख के सिस्कटपो पुल गांव के सभी बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुंचते हैं, बस चुस्किट को छोड़कर। चुस्किट और लद्दाख के कुछ चित्र दिख रहे हैं। ये चुस्किट के बाबा हैं, जो चुस्किट को अपने कंधों पर टांगे हुए हैं। पहले पहले तो चुस्किट को भी पता नहीं था कि वह दूसरे बच्चों से कैसे अलग है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह अन्य बच्चों की तरह सभी काम नहीं कर पाती, कारण उसकी टांगें। उसके जन्म के समय से ही उसकी टांगों में खराबी थी। चुस्किट की कुर्सी, चलो उसके बारे में पता करते हैं। चुस्किट पूरा पूरा दिन खिड़की के पास बैठी ड्राइंग बनाती रहती थी। उसकी माँ आमाले कहती थी कि वह सबसे सुंदर ड्राइंग बनाती है। आमाले मतलब उसकी माँ थी, ठीक है। तो इससे चुस्किट खुश हो जाती थी। एक दिन उसके पिताजी आबाले उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। चुस्किट ने जल्दी ही अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमाना सीख लिया। चुस्किट की कुर्सी को चुस्किट की खुशी का कोई ठिकाना न था। जब किसी के मन का काम होता है तो उसे बहुत खुशी होती है, अपार प्रसन्नता होती है। अब उसके पिताजी को उसे हर जगह उठाकर नहीं ले जाना पड़ता था। जब मन करता वह आमाले से कहती कि वे उसे उस कुर्सी पर बिठा दे, फिर वह अपनी कुर्सी चलाकर बाहर आंगन में आ जाती। चुस्किट हर सुबह बच्चों को देखती थी। बच्चे हंसते खेलते मज़े करते हुए स्कूल जाते थे। उसका भी मन करता था कि काश वह भी उनमें शामिल हो जाए। एक दिन अब्दुल उसके घर चिट्ठी पहुंचाने आया तो उसने पूछा, चुस्किट तुम स्कूल क्यों नहीं आती? चुस्किट ने बहुत उदास होकर जवाब दिया, आबाले मुझे रोज़ रोज़ उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते। मैं अपनी कुर्सी चलाकर भी नहीं जा सकती। स्कूल जाने का रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ जो है, मैं नदी भी कैसे पार कर सकती हूँ? अब्दुल ने पूछा, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? चुस्किट का मन उछल पड़ा। वह बोली, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी तुम सब की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। मैमेले दादाजी ने उसे उसी समय टोक दिया। वे बोले, चुस्किट सपने देखना छोड़ दो, तुम जानती हो यह मुमकिन नहीं है। एक उपाय था, तो वो एक उपाय क्या था? अब्दुल चुस्किट के घर से चला गया, परंतु वह उसके बारे में सोचता रहा। उसने एक बहुत बढ़िया तरीका सोचा।
चुस्किट को स्कूल पहुंचाने का। फिर क्या था, वह हेडमास्टर साहब और सब अध्यापकों के पीछे पड़ गया और अपनी बात मनवा कर ही रहा। अब उन सब का एक ही काम था, चुस्किट की परेशानी को आसानी में बदलना। उन्होंने मिलकर तरीका ढूंढ लिया जिससे चुस्किट अपनी पहियों वाली कुर्सी को स्कूल के रास्ते पर चला सके। इसके लिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करना था। बच्चों की एक टोली उसके घर के सामने वाली ऊबड़ खाबड़ जमीन को ठीक करने में लग गई। दूसरा टोली नदी के पास वाली जमीन को। परंतु अभी एक समस्या और थी, चुस्किट नदी कैसे पार करेगी। इसके लिए बड़े बच्चों ने अध्यापक की मदद ली। उन्होंने लकड़ी की फट्टियों से नदी पर पुलिया बनाई। बच्चों ने हंसते खेलते खुशी खुशी यह काम किया। वे सभी चाहते थे कि चुस्किट जल्दी ही स्कूल जाए। चुस्किट के आमाले और आबाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सभी को गर्मा गर्म चाय पिलाई और बिस्कुट खिलाए। वहीं बैठे चुस्किट के मैमेले की आंखों में आंसू थे। आंसू कैसे थे? ये खुशी के आंसू थे। इसलिए नहीं कि वे दुखी थे, परंतु इसलिए कि वे बहुत खुश थे। शाम होते होते सारा काम हो गया। सभी बच्चे बहुत खुश थे, पर सबसे ज़्यादा खुश थी चुस्किट। उसका सपना अब पूरा होने वाला था और आज वह दिन आ ही गया। चुस्किट जल्दी जल्दी तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। अब वह और इंतज़ार नहीं कर सकती। चलो बच्चों, हमने पाठ तो पढ़ा, अब हम पाठ के साथ कुछ अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न है, तुम स्कूल कैसे जाते हो? उत्तर, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ। अच्छा, पता करो लद्दाख कहाँ है, वह कैसा इलाका है? लद्दाख कश्मीर में है। यह भारत की सबसे ऊंची पठारी है। यह समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह एक बहुत ही ठंडा इलाका है। तुम्हें स्कूल में क्या क्या करना अच्छा लगता है? मुझे स्कूल में पढ़ना, अच्छी बातें सीखना, दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है। चलो, तो तुम्हें क्या स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। यदि तुम कभी स्कूल नहीं जा पाते तो तुम्हें कैसा लगता है? यदि मैं स्कूल नहीं जा पाता हूँ तो मुझे अपने दोस्तों की याद आती है तथा बहुत बुरा लगता है। चुस्किट किस किस की मदद से स्कूल पहुँच पाई? चुस्किट अब्दुल स्कूल के बच्चों तथा स्कूल के शिक्षकों की मदद से स्कूल पहुँच पाई। अगर तुम अब्दुल होते तो तुम क्या क्या करते? यदि मैं अब्दुल होता तो मैं भी चुस्किट को स्कूल पहुंचाने में अब्दुल की तरह ही मदद करता। चुस्किट स्कूल तो पहुंच गई, पर स्कूल के अंदर उसे कुछ परेशानियां हो सकती हैं। वह कौन कौन सी हैं? तो चुस्किट को स्कूल में घूमने में, एक क्लास से दूसरी क्लास जाने में तथा खेलने में परेशानी हो सकती है। अगर तुम चुस्किट के दोस्त होते तो उसकी मदद कैसे करते? मैं चुस्किट को उसके व्हील चेयर पर स्कूल में घुमाता, उसके साथ स्कूल के मैदान में खेलता तथा खेलने में उसकी मदद करता। क्या तुम्हारे स्कूल में पहियों वाली कुर्सी के लिए रैंप बने हैं? हाँ, मेरे स्कूल में पहियों वाली कुर्सी के लिए रैंप बने हैं। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा रहता है जिसे किन्हीं कारणों से स्कूल जाने में परेशानी हो रही हो? तो हाँ, मेरे घर के पास एक बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता क्योंकि वह अंधा है। क्या तुम उस बच्चे की मदद करना चाहोगे? तो कैसे? मैं उसके माता पिता को समझाऊंगा कि उसे स्कूल भेजें। मैं उसे स्कूल भेजने में मदद करूंगा। अपने घर के आसपास की इमारतों को देखो, क्या उनमें पहियों वाली कुर्सी अंदर ले जाने की सुविधा है? नहीं, उन घरों में पहियों वाली कुर्सी के अंदर ले जाने की सुविधा नहीं है।
थैंक यू बच्चों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।